जय श्री नारायण, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वाला सैनिक पे। मैं हूं सचिन मोदी और मैं आज आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड। यस, ये एक रिक्रूटमेंट वीडियो है जो कि 2026 में आपके लिए है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आपका सपना है हमारे देश के अंदर डिफेंस सर्विसेज के अंदर पार्टिसिपेट करने का और आप अपनी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं अपनी जॉब भी करता रहूं और साथ में मैं अपने देश के लिए पार्टिसिपेट कर पाऊं, उनके लिए मैं काम कर पाऊं, तो देखो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए है। यहां पे आप देख सकते हैं, वैसे ये इस समय आपको इमेज ब्लर दिखेगी, लेकिन आप हमारे डिफेंस वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे ये नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सीन क्या है सबसे पहले समझना। टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली किन के लिए बनाया गया? ये एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है और बिना जॉब छोड़े आप यहां पर एज अ डिफेंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना होगा? मिलिट्री सर्विसेज के साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर काम कर सकते हैं, यानी आपको एक सपोर्ट फोर्स की तरह एक्ट करवाया जाएगा। आप डिफेंस के लिए एज एक सपोर्ट फोर्स की तरह काम करेंगे। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने प्रोफेशनल करियर को नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने का। उनके लिए जज्बा है कि यस, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, वहां पे भी अपने देश के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो ये हाईली मोटिवेटेड उन पर्टिकुलर यंगस्टर्स के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है। अब क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है वो हम यहां पे समझ लेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, आप अपनी सिविलियन भी नहीं छोड़ेंगे, आप सोल्जर के पद पे भी रहेंगे, आप दोनों तरह की चीजें काम करेंगे। यहां पे मैंने बोला आपको सपोर्ट फोर्स की तरह काम करेंगे। इमरजेंसी में जब भी जरूरत होगी आपको सिर्फ कॉल किया जाएगा और आपको वहां पे आना होगा। इसके लिए बकायदा प्रॉपर सब कुछ होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, सब कुछ होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले समझना कि टीए का जो टेरिटोरियल आर्मी जिसे हम बोलते हैं, तो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 20 अप्रैल से। ठीक है, 20 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं सुबह 10 बजे से, मतलब होने वाले हैं। और इसकी लास्ट डेट है वो है 19 मई, करीब रात के 12 बजे मान लो, या फिर मॉर्निंग में 1 बजे मान लो, 11:55 पे मान लो। ठीक है, यानी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि 12 जुलाई को आपका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे टोटल पोस्ट है। अब ऐसा नहीं कि हर कोई भरना चाहेगा, नहीं, ऐसे थोड़ा ना इंडियन आर्मी के अंदर इतनी स्पेस है कि सबको ले लेंगे, नहीं। हाईली मोटिवेटेड हो और जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, जो फिट हो, फाइन हो और एकदम रेडी हो। तो टोटल मेल के लिए 11 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। फाइनल सिलेक्शन आपकी क्या होगा? मेरिट पे आपके पास होगा। इसके बाद देखिए आप, तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, यानी जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में जो फिट एंड फाइन है वो यहां पे आकर के इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी है, सिर्फ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आप एक गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए। याद रखना, गेनफुली यानी कि आपकी सैलरी वगैरह कुछ आती रहे, ऐसे एम्प्लॉय आप होने चाहिए। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखिए। आपका सबसे पहले तो एक सीबीटी होगा, कंबाइंड एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका एक एसएसबी का इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और देन फाइनल में आप किस में आओगे? मेरिट लिस्ट के अंदर आओगे। तो 4 क्राइटेरिया होंगे सिलेक्शन के प्रोसेस के। इसके बाद क्या? एग्जाम का पैटर्न। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर एग्जाम कैसा होगा? आपने तो कह दिया ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा? तो बेसिकली समझना, 2 घंटे का एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का यहां पे होगा। पेनल्टी 1/3 है, यानी 3 पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। सब्जेक्ट आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, जीके के 30 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे। सो ओवरऑल आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के लिए। अब यहां पे आप समझो पार्ट 1 रीजनिंग का, आपको पता ही है रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल एसएससी के एग्जाम के लेवल का है, आपके एफकेट से थोड़ा कम लेवल का है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा की पूरा आपका बहुत ही सिंपल पैटर्न है। रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार भी पढ़ लिए मेरे से तो मान के चलेगी टीए के अंदर आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे। इसी तरह से जीके का है, करंट अफेयर्स का है पार्ट। इसके बाद आपका इंग्लिश का पार्ट आता है जो कि आपको अंकित सर यहां पे पढ़ाएंगे। अंकित सर आपको यहां पे पूरा इंग्लिश एकदम तैयार करवा देंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें अगर इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है कि सर ये जो फॉर्म आने वाला है मैं भरूंगा, 19 जुलाई के अंदर मेरा एग्जाम है, क्या मैं इतने कम वक्त में तैयार कर पाऊंगा? एक बेसिक क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आता है। तो मैं कहूंगा यस, इतना ही टाइम चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर के अपने एग्जाम को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 साल की मेहनत या 6 महीने की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल भी उसी पैटर्न के हिसाब से तैयार होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बोला 4 प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जाम, एसएसबी, फाइनल, मेरिट,
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ गया है। तो दोस्तों, आप इस एग्जाम को जरूर से जरूर भरें। अगर आपकी एज 18 साल से 42 के बीच में है और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो मस्ट डू एंड एनरोल, इसको जरूर करें। आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें और अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।